आज जब से वो बयान दिए हैं तब से देश में करोड़ों हिंदू जो है आक्रोश में आ गए हैं। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ये पूरे देश में एक साजिश होती है कि जब बजट सत्र आता है और जेन्युइन मुद्दों से भटकाने के लिए हमको तो सर्व लगता है। शिक्षा मंत्री होके ये बात, शिक्षा मंत्री शिक्षा है नहीं, आप शिक्षा मंत्री बन गए। शर्म की बात है शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान, इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं गोविंद कुमार। जब से बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है तब से देश की सियासी में भूचाल आ गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे बीच कुछ युवा नेता हैं। पहले आपको परिचय करवा देता हूं कि ये कौन है। ये एमएसयू के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है उनको ये किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिए हैं, इस देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं और हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यह अधिकार सुनिश्चित किया गया है कि हर व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ सर्वधर्म समभाव से रह सकता है और आर्टिकल 25 यह कहता है। लेकिन इस देश में जो राजनीतिक विचारधारा और आबो हवा दिशा दशा को तय करने वाले लोग होते हैं, जब सत्ता में बैठते हैं तो उनकी योजनाओं के बीच जो मूल विषय वस्तु होता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का मुद्दा हो, इन तमाम वैकल्पिक मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे लोग इन मुद्दों को उछालते हैं। मैं कहता हूं कि आज रामायण को लेकर चर्चा हो रही है, कल कुरान पाक को लेकर चर्चा होगी, परसों बाइबल को लेकर चर्चा होगी। मैं इन सभी धर्म ग्रंथों को एक नज़रिए से देखता हूं। मुझे हमारे यूनियन को, हमारे संगठन को यह लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने विचार से स्वतंत्र है, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं और उनका इस तरह का अनर्गल बयान यदि आता है तो यह गलत है। ऐसा नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ पंचम थॉट्स ये समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को बांटने का काम करता है। नहीं, देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। क्या उनकी कुछ मान्यताएं नहीं होंगी? मनुस्मृति पूजने वाले लोग अलग हैं, रामायण को पूजने वाले लोग अलग हैं, बाइबल को पूजने वाले लोग अलग हैं। मैं उसे धर्म के नज़रिए से नहीं देखता। यह एक ग्रंथ है, एक विचारधारा की लिखी गई, एक सोच की लिखी गई किताब है और उस बातों को इतना तूल देना, मैं तो इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। अभी हाल ही में बजट सत्र होने वाला है, बजट पारित होने वाला है। मुझे तो ये एक साजिश लगता है। जब से वो बयान दिए हैं तब से देश में करोड़ों हिंदू जो है आक्रोश में आ गए हैं। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ये पूरे देश में एक साजिश होती है कि जब बजट सत्र आता है और जेन्युइन मुद्दों से भटकाने के लिए ये सत्तासीन लोग ऐसे मुद्दों को समाज के बीच उछालते हैं ताकि आम गरीब नौजवान मजलूम समाज ऐसे मुद्दों पर उलझ कर रह जाए। वो शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे, रोजगार की बात ना करे। वो बात करे तो हिंदू और मुसलमान की बात करे, वो बात करे तो बाइबल, कुरान और वेद की बात करे। यह जानबूझकर उठाया जाता है और जानबूझकर ऐसे समाज पर थोपा जाता है। जैसा कि आपके संगठन का नाम है एमएसयू, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, तो इसमें आप विशेष करके किन जाति को जोड़ा जाता है? पहला सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन कोई जाति विशेष संगठन नहीं है। हमारे संगठन में हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, सहनी भाई भी हैं, यादव भाई भी हैं, सब हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में जाकर लोगों को उपदेश देते हैं, छात्रों के दिमाग में जहर घोलते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए, मतलब नीच जाति के लोग विद्या प्राप्त करने लायक नहीं है। अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तो जैसे दूध पीने के बाद सांप जहरीला हो जाता है, उसी तरह छोटा जाति अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो जहरीला हो जाता है। ये समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक शिक्षा मंत्री को इतना बेतुका और अनर्गल बयान तो देना ही नहीं चाहिए। उन्हें अपने विश्वविद्यालय में डिग्री समय पर मिल जाए। आज देखिए ना, इस कॉलेज कैंपस में बच्चों का अब प्रायोगिक परीक्षा चल रहा है, समय पर यहाँ डिग्री तो मिल नहीं रही है महोदय।
और आप बात कर रहे हैं अधर्म धर्म और ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जो पद मिला है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और ये सरासर अनुचित बयानबाजी है, समाज को गलत दिशा में मोड़ने की एक बयानबाजी है। जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि हम अपने सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ें, यह प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर लाकर जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं। रामचरितमानस में अधम शब्द का प्रयोग जातियों के विषय में नहीं किया गया है। जातियों के विषय में नहीं किया गया है। अच्छा, हनुमान जी समझा रहे थे रावण को, जो आप क्यों स्त्री को हरण करना तो हमारी संस्कृति में नहीं है, आप जो स्त्री का हरण किए हैं आप बिल्कुल अधम है, अज्ञानी है। एक तरफ सुशासन बाबू बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाते हैं और जानने का प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। कि अभी जो है नीतीश कुमार मगध राक्षस जो अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनका काम ही इतना रहा है, जाति बात पे कभी तोड़ेंगे तो कभी शिक्षा मंत्री आके कुछ बयानबाजी करेंगे, इनका सब दिन से रहा यही। देखिए, अगर बिहार की भी विकास की बात करें तो मिथिला क्षेत्र को विकास छोड़ के और इधर चचरी का पुल बना रहता है, जबकि उधर गिलास ब्रिज बनता है। आपको क्या लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बेतुकी बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हमको तो सर्व लगता है, शिक्षा मंत्री होके ये बात, शिक्षा मंत्री शिक्षा है नहीं, आप शिक्षा मंत्री बन गए, शर्म की बात है शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान। इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री के मुंह से यह बयान कदापि शोभा नहीं देता है।